हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजविभावशो अनन्ता पुण्याफलदा मत शान्ति परिरक्षमे स्थापित देवताभ्यो नमो नमः दासमान दक्षिणाद्रव्यं जय जयकारं स्थापित देवी देवताभ्यो नमः हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजविभावशो अनन्ता पुण्याफलदा मत शांति परिरक्षमे। हाथ जोड़ के बार बार भगवान को सीताराम जी सहित प्रणाम कीजिए, नमस्कार कीजिए। भगवान जो भाव से, भक्ति से, श्रद्धा से आपकी पूजा की अर्पण करना, शुभ आशीर्वाद देना, सदैव कृपा देना और हमारे घर में सदैव आपकी कृपा बनी रहे, ऐसा आशीर्वाद आप प्रदान करें। बारंबार भगवान को प्रणाम करें। ओम आपदाम अपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं। श्री हनुमान जी को भी प्रणाम करें। बालाजी महाराज आप भी कथा में आइए, विराजमान होइए। हनुमते नमः मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुध्यमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। एक बार गुरुजी जल छोड़ दीजिए नारियल के ऊपर। अनेन कृतेन स्थापित देवता पूजनं प्रीयतां नमः ब्रह्मार्पणमस्तु अस्तु परिपूर्णः। जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय हो, सियावर रामचंद्र भगवान के जय हो, श्री हनुमान जी महाराज के जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो।
ओम ब्रह्मणे नमः। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्वन्मन्दिरे विष्णवे वैदे सांगपदक्रमोपनिषदे। भगवान यज्ञ नारायण के कंठ होते हैं, कंठों को प्रणाम दीजिए। विष्णु कंठाय नमः शिवोत्तराधि कंठा सुदानि समर्पयामि। आगे भगवान को प्रणाम कीजिए। अग्नि देवता अनंत कोटि जय जयकार नमस्कार समर्पयामि। अनेक स्वामी देवता पूजन नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा। ओम प्रजापतये नमः। ओम इंद्राय स्वाहा। इदं इंद्राय नमः। ओम सूर्याय स्वाहा। इदं सूर्याय नमः। ओम वायवे स्वाहा। इदं वायवे नमः। ओम भूर्भुवस्सुवः स्वाहा। इदं भूर्भुवस्सुवाय नमः। यज्ञ नारायण भगवान की जय। सभी जय बोल करेंगे। देखिए प्रारंभ करते हैं। आप सबके हाथ में साकुल्य आ रही है। 3-2 हवन सामग्री, इसका नाम है साकुल्य। आहुति कैसे लेनी है? आगे रखो, बात ना दो एक बार। जो पीछे बैठे उनको बोली मत दो, जो आगे बैठे उनके वो हाथ लगाते रहेंगे। जो आगे बैठे वही आहुति लगाएंगे। जो आगे बैठे ना कुंड के आगे वही आहुति लगाएंगे और बाकी से हम बाद में 5-7 आहुति लगवा देंगे। पीछे से कोई से मत फेंकना किसी के ऊपर। ओम गंगणपतये स्वाहा। स्वाहा सभी को बोलना है। आप देखो स्वाहा सभी को बोलना है। स्वाहा बोलने से आपको भी सबको जो यज्ञ में आहुति नहीं दे रहे ना उनको भी फल मिलता है। ओम गंगणपतये। थोड़ा जोर से बोलिए, आवाज आनी चाहिए। मेरे को नहीं सुनाई दे रही है, भगवान को कैसे सुनाई देगी? बहुत ऊपर बैठे हैं। हाँ, ओम गंगणपतये। 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे। ओम ऐं चामुण्डाय विचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं 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 चामुण्डाय विचे। ओम गौर्यै। ओम पद्मायै। ओम मेधायै। ओम स्वधायै। ओम स्वाहायै। ओम प्रज्ञायै। ओम दयायै। ओम देवसेनायै। ओम स्वधायै। ओम स्वाहायै। ओम मातृभ्यो। ओम लोकमातृभ्यो। स्वाहा क्यों बोलते हैं मैं आपको ये बता दूं। स्वाहा जिसका नाम है भगवान जी नारायण की पत्नी का नाम स्वाहा। स्वाहा और दक्षिणा का तो स्वाहा इसलिए बोलती है कि देखिए कोई भी पति के आगे पत्नी की बड़ाई करते भाई आपकी पत्नी बहुत बढ़िया है, बहुत समझदार है, बढ़िया खाना बनाती है, तो वो पति को सोचता है कि मेरी पत्नी की बड़ाई। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे। अब यहाँ पे हम नवग्रह हवन करेंगे। सबसे पहले भगवान नवग्रह यहाँ पे जो पूजा होती थी उन्हीं देवताओं का यहाँ पे हवन होगा। हमने गणेश जी की आहुति हो गई, माता जी की आहुति हो गई, अब आहुति चलेगी नवग्रह की। आप हाथ जोड़ के नवग्रह को प्रणाम करें। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानुसदे भूमिशुद्धो बुधस्सः
सूर्याय ओम सूर्याय सूर्याय ओम सूर्याय ओम सूर्याय ओम सूर्याय ओम सूर्याय ओम सूर्याय सूर्याय ओम चंद्रमसे चंद्रमसे ओम भौमाय ओम भौमाय ओम बुद्धाय ओम बुद्धाय ओम बृहस्पतये ओम बृहस्पतये शुक्राय ओम शुक्राय ओम शनिश्चराय ओम शनिश्चराय ओम शनिश्चराय ओम राहवे ओम राहवे ओम केतवे ओम केतवे ओम केतवे ओम केतवे ओम ब्रह्मांडानि शिवरात्रि भारतसरे कुशलो पुरस्ता कुरुसुपुत्रा शरीरा होगेतवा सर्वे ग्रहा सात्विका भवन्तु स्वाहा ओम सूर्याय ओम शुक्राय ओम शुक्राय ओम शनिश्चराय ओम शनिश्चराय ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते ओम हनुमते 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 गाँव में सुख और शांति विद्यमान रहे इस भावना से भेड़ू जी की आवाज चली लगाए ओम ब्रिम भैरवाय ओम ब्रिम भैरवाय रिपटु 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 भैरवाय भैरवाय रिपटु भैरवाय रिपटु भैरवाय रिपटु भैरवाय रिपटु भैरवाय ये पद छोड़ेंगे अनेना प्रेरणा होमेना भगवान श्री भैरवाय नमः हसन दिएगा भगवान श्री ओम राम रामाय 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 स्वाहा राम नाम अवतारम दातारम सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् राम नाम अवतारम दातारम सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् राम नाम अवतारम दातारम सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् राम नाम अवतारम दातारम सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् ओम राम अवतारम दातारम सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् राम नाम अवतारम दातारम सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् स्वागत भगवान श्री रामचंद्र जी की आज्ञा करी है ओम राम अवतारम दातारम सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् राम अवतारम दातारम सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् राम अवतारम
लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् आपदामवतारं 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 लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो
उनकी पहली है, तो कृपया वो यज्ञ स्थल की ओर पधारे और यज्ञ स्थल की ओर प्रस्थान करने के बाद अपनी आहुति से इस यज्ञ के अंदर अपना योगदान दें कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा, ओम नमो नारायण। आहुति लगा दी, वो पीछे आ जाइए, दूसरी माता आगे आ जाए। हम के पास समय की अवधि बहुत कम है। समिति के मेंबर जो है वो भी आ जाइए, समिति के मेंबर और जो बैठे हमने थोड़े से ही उनसे निवेदन है वो पंडाल के पास पहुंचे, आरती होगी इधर चला गया समय हो चुका है। जो पंडाल जो थोड़े बैठी है वो स्टेज पे आप ले जाए और जिन्होंने आरती नहीं की है वो नारायण स्वाहा, नारायण स्वाहा, नारायण स्वाहा, ओम नमो नारायणाय 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 स्वाहा, ओम अग्निवायु सूर्येभ्यो स्वाहा, 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 अग्नि नारायणाय ओम नारायणाय ओम नारायणाय ओम नारायणाय स्वाहा, ओम नारायणाय स्वाहा। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। अब बाकी की जो थोड़ी सी आहुति लगाई चाहिए, सारी सामने में जो हर सामने वो यहाँ रहते हैं, सारी सामने में सारी ब्रह्मा शंभुफणीन्द्रकुटिका प्रभाय सुषवेदहाराय सुमंगलाय सुपासहस्ताय दशासनाय कोई जलादिनाथाय नमो नमस्ते। चलाइए, आपके तो पुष्प है वो इस थाली में चला दीजिए, आगे भगवान को अर्पण किए जाएंगे। स्थापित देवताभ्यो नमो नमः, ध्याये ध्यानं समर्पयामि। रामचंद्राय नमः, भगवान हनुमते नमः, लक्ष्मण भरताय नमो नमः, सीतारामाभ्यां नमो नमः, कलश नारायण देवताभ्यो नमो नमः, ध्याये ध्यानं समर्पयामि। ध्यानान्ते समर्पयामि, सकलोपचारार्थे गन्धाक्षिपाणि समर्पयामि। हाथ लगा लीजिए आशीर्वाद। स्थापित देवताभ्यो नमः, गन्धद्वारां दुरादर्शा नित्यपुष्टां करेशने ईश्वरी सर्वभूतानां त्वामिहो भवये श्रियं चरन्ति। गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि, धूपं दीपं नैवेद्यं फलं मह। रामकया सुखदीपज तो कृष्णकया दुःखजाय, महिमा मा प्रसाद के प्रभु जी ने जो भोग लगाए। स्थापित देवता एक नैवेद्य फलम समर्पयामि। यहाँ पे चला दीजिए। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। नैवेद्य फलदामूलम दासमान नैवेद्यान्ते मुक्पक्षालम अस्पक्षालम आचमन्यं जलम सर्वयामि। एक तंत्रण दक्षिणा द्रव्यम यथाशक्ति दक्षिणा। हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमवेदभ्यमावचो अनंत पुण्य फलद मद शांति परिरक्ष्यमे। स्थापित देवी देवताभ्यो नमो नमः। दक्षिणा द्रव्यं समर्पयामि। जय जयकार नमस्कारं करोम्यहम्। तो हमें हाथ जोड़ी सभी प्रणाम करेंगे भगवान को।
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। भगवान राम जी को बारंबार प्रणाम कर लीजिए। आकाशं पतितं तोयं यथा गच्छति सागर सर्वदेवा नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति। जय जयकार नमस्कारं पूजनं प्रियतां नमः आरती क्रियं अब आरती प्रारंभ होगी। आप सभी आरती 2 बार घुमा के लेते रहना सबको है। 2 थाली नीचे रहेगी, 1 थाली ऊपर रहेगी। वृंदे भवं भवानी सविता नमामि। सही भक्तगण आरती आरती कीजे हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती कीजे हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बाल से गिरवर कांपे रोग दोष जाके निकट न आवे। आरती कीजे हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। बड़े भाव से अंजनी पुत्र महाबलदाई संतत के प्रभु सरसह हाथ बढ़ाए। लंका जारी सिया सुमिलाए। लंका जारी असुर संहारे। सिया राम जी के काज सवारे। सखीरन प्राण बारे। पेट पतान तोरी जमकारे। रावण की बुझा उखाड़े। बाएं बुझाय असुर दल मारे। दाहिने बुझा सब संतन तारे। सुर नर मुनि जन आरती उतारे। जय 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 हनुमान जी उचारे।
आरती करते अंजना महली, जो हनुमान की आरती गावे, बड़ी वैकुंठ परम पद पावे। लंका विध्वंस की ओर रघुराए, तुलसीदास स्वामी आरती गाई। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। साटा लगा नीर का अपना शरीर का, साटा लगा केसर का नाम लो परमेश्वर का। साटा लगा पमीरा नाम लो राधे रामी का, साटा लगा भस्मीरा नाम लो महालक्ष्मी का। साटा लगा चंदन का नाम लो रघुनंदन का, साटा लगा रोली का नाम लो शिव गौरी का। साटा लगा रोली का नाम लो शिव गौरी का, नाम लो शिव गौरी का। आरती भगवान को दिखाएंगे। आरती दिखाने के पश्चात सभी भक्तगण भगवान की आरती लेंगे नाम। अतः मंत्र पुष्पांजलि निधाय, पुष्प लेके पुष्पांजलि करें। सभी को पुष्प दे दीजिए, सभी पुष्प ले लीजिए। मंत्र पुष्पांजलि। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय निवासा धर्मानि प्रथमन्यः श्रमंजरे भी स्वां पूजयामि जगदीश्वरमे प्रसिद्ध। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च। पुष्पाणि हनुमान जी महाराज की जय हो, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, धर्म की जय हो। जयकारा जोर से लगाओ। अधर्म का प्राणियों में, अरे विश्व का, गौ माता की गौ हत्या, माता पिता की सेवा करो, माता पिता की, माता पिता की, अरे सास ससुर की करता रिया है। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। सभी माताओं से निवेदन अपना अपना स्थान ग्रहण करें। सभी अपना अपना स्थान ग्रहण सुचारू रूप से कर लेंगे। आज की कथा बड़ी सुंदर रावण वध होगा। श्री राधे
सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया गणपतये नमो नमः सिद्धि विनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः हर गणपति बप्पा मोरया ओम गणपतये नमो नमः सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया बोले गणेश जी महाराज की, वाल्मीकि जी महाराज की, तुलसीदास जी महाराज की, शिव पार्वती जी की, हनुमान जी महाराज की, सियावर रामचंद्र भगवान की, आज के आनंद की, राम सुखदास जी महाराज की, मात पिता गुरुजन की, डोंगरी जी महाराज की जय। तो कथा में आए सभी राम भक्तों को, वैष्णव जनों के हृदयों में विराजमान भगवान को मैं प्रणाम करती हूँ। कृपया आप सब कथा के भाव को समझिएगा, कोई त्रुटि हो तो क्षमा करिएगा। तो आइए अब कथा प्रारंभ करते हैं। अब लक्ष्मण जी मूर्छा से उठे तो उठते ही उन्होंने इंद्रजीत का उद्धार कर दिया और श्री राम ने सिर्फ एक बाण से कुंभकर्ण का उद्धार कर दिया। कुंभकर्ण उठ कर तब आया, एक बाण से उसे गिराया, इंद्रजीत पहुंचाएगा पति पावन सीताराम। तो जब रावण को पता चला कि उसके सबसे प्रिय पुत्र एवं सबसे प्रिय भाई की मृत्यु हो गई, तो रावण ने विचार किया कि अब तो मैं स्वयं युद्ध करने आऊंगा। तो आज का युद्ध तो बड़ा ही भीषण है। आज रावण युद्ध करने आए तो आकाश में सभी देवता सब स्थिर हो गए और युद्ध देख रहे हैं। श्री राम कहा, जिससे रावण को परम गति प्राप्त हुई। तो आइए श्री राम का थोड़ा सा कीर्तन करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव दोनों राजा हाथ उठाए, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय जय राम दोनों हाथों माता की मीठी तालियों के साथ जैसे ही रावण का वध राम जी ने किया, सभी वानर झूमने लगे, जिस प्रकार हमारे व्यास जी ने बताया। तो झूमने लगे, गाने लगे और नाचने लगे। बानर बानर बंदर सारे जितने भी रीछ थे, भालू थे, जितने भी राम जी की सेना थी, सब नाचने लगे, गाने लगे जोर जोर से। किस प्रकार गा रहे हैं? कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु की चले आना। हो कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले। क्या बात है, हरि बोल। तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप हाथ लेके सीधा साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। ओ चले आना प्रभु जी चले आना तुम श्याम रूप में आना, तुम श्याम रूप में आना तुम श्याम रूप में आना। ओ तुम श्याम रूप में आना दादा साथ लेके मुरली हाथ लेके ओ राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। ओ चले आना प्रभु जी चले आना कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। ओ कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना श्री राधे तुम शिव के रूप में आना, तुम शिव के रूप में आना तुम शिव के रूप में आना। ओ तुम शिव के रूप में आना गौरा साथ लेके डमरू हाथ लेके गौरा साथ लेके डमरू हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। ओ चले आना प्रभु जी चले आना गौरा साथ लेके डमरू हाथ लेके गौरा साथ लेके डमरू हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। चले आना प्रभु जी चले आना
आना, तुम विष्णु रूप में आना। लक्ष्मी साथ लेके चक्र हाथ लेके, लक्ष्मी साथ लेके हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना, वो चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के, चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। जय हो। हाथ उठा के ताली बजाते हैं। गणपति रूप में आना, ओ तुम गणपति रूप में आना। तुम गणपति रूप में आना, तुम गणपति रूप में आना। हरि साथ लेके सिद्धि हाथ लेके, चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के, चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, ओ राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी श्याम आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी। राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी, राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी। राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी। राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी। राधा रानी मिसरी तो स्वाद है बिहारी। राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी। राधे राधे हो। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी। राधा रानी नथनी तो कंगन बिहारी, राधा रानी नथनी तो कंगन बिहारी। राधा रानी रफनी तो कंगन है बिहारी। राधा रानी मुरली तो तान है बिहारी। राधा रानी मुरली तो तान है बिहारी। राधे राधे जय हो। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी। मैया की परछाई है, क्योंकि अगर रावण उन परम सती को छू भी देता तो उस रावण के हाथ जल जाते उन परम सती के तेज से। फिर सीता जी को लाया जाता है और
कर बोले राजा राम, पतित पावन सीताराम। पहले अपनी परीक्षा कराओ, पीछे निकट हमारे आओ। तुम हो पतिव्रता है राम, पतित पावन सीताराम। और फिर करी परीक्षा कंठ लगाई, सब वानर सेना हर्षाई। राज विभीषण दीना राम, पतित पावन सीताराम। अब देखिए कि हमारे अंदर दो तरह के विचार होते हैं। पहला राम जी का विचार और दूसरा रावण का विचार। जैसे एक आप जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं और बीच में आपको कोई डॉग दिख गया, तो रावण का जो विचार होगा वो क्या होगा कि इसे डंडे से मारते हैं, इसे यहाँ से भगा देते हैं। और राम जी का विचार जो होगा कि इसे बिना परेशान किए साइड से चले जाते हैं, या फिर रोटी हो तो रोटी दे देते हैं, दूध दे देते हैं। तो यानी हमारे अंदर राम जी और रावण दोनों प्रकार के विचार होते हैं। अब ये हमारे हाथों में है कि हमें कौन से विचार को यूज करना है, राम जी वाले विचार को या रावण वाले विचार को। अब देखिए रावण का तो वध हो गया, हम सब भी बहुत प्रसन्न हुए कि अरे वाह रावण का वध हो गया। परंतु क्या हमारे अंदर के रावण का वध हुआ? हमारे अंदर कौन सा रावण है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, अहम, ये सारे हमारे अंदर रावण है। तो अब हमें इनका भी, वानर सेना सब लोग बैठ जाते हैं पुष्पक विमान में। फिर पुष्पक विमान से वह अयोध्या आते हैं, तो पहले गंगा मैया के पास आते हैं। तो उस समय राम जी हनुमान जी से कहते हैं कि तुम भरत के पास जाओ और उसे यह सूचना दो कि हम आ गए हैं। हनुमान जी जाते हैं और सूचना देते हैं कि राम जी आ गए। तो भरत जी इतने प्रसन्न हो जाते हैं, दौड़ते दौड़ते महल में जाते हैं और सभी माताओं से कहते हैं कि माता माता राम आ गए, राम आ गए। और सब आते हैं और राम जी तीनों माताओं को प्रणाम करते हैं, वशिष्ठ जी को प्रणाम करते हैं और भरत जी को तो गले लगा देते हैं। भरत जी उस टाइम रो पड़ते हैं कि अरे मेरे भैया आ गए, मेरे भैया आ गए। फिर राम जी का राज्याभिषेक होता है और भाई भरत को गले लगाया, सीधा तक बैठे रघुराया। जग ने कहा है राजा राम, पतित पावन सीताराम। अब राम जी राजा बने तो सब बहुत प्रसन्न हुए। सब राम जी के दर्शन करने आए। चारों वेद पुराण, काकभूषुंडी जी, गरुड़ जी, सब लोग श्री राम के दर्शन करने आए। अरे वाह, बहुत सारे लोगों ने उतारी है। तो जिन्होंने हाथ खड़ा नहीं किया है उनके लिए आप भी रामायण में से कुछ ना कुछ तो अपने जीवन में जरूर उतारे। जैसे भाई भाई का प्रेम, पति पत्नी का रिश्ता, माता और जो पुत्री का रिश्ता होता है, पिता पुत्र का रिश्ता। आप इसमें से कोई एक बात भी अपने जीवन में उतार लेंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। अब रामायण से तो हमें बहुत सारी सीख मिलती है। पहली सीख कि बुराई पर अच्छाई की जीत। बुराई चाहे कितनी भी बड़ी या शक्तिशाली क्यों न हो, परंतु अगर आपकी नीयत अच्छी होगी तो अच्छाई की ही जीत होगी। दूसरी शिक्षा मिलती है कि धन दौलत से बढ़कर रिश्ते होते हैं। राम जी ने अपने पिताजी के लिए वह 14 वर्षों के लिए वन में चले गए और भरत जी ने तो राम जी के लिए अपनी राजगद्दी तक का भी त्याग कर दिया। तो धन दौलत से बढ़कर रिश्ते होते हैं। फिर अच्छी संगत, आप अच्छी संगत में रहे ताकि नकारात्मकता आप पर हावी ना हो सके। हमें अब देखिए कैकेयी जी बुरी संगत में रही, इसलिए उन्होंने यह 2 वरदान मांग लिए। तो
इसलिए आप अच्छी संगत में रहे जितना हो सके। चौथी सीख मिली कि सभी को माफ करना चाहिए, किसी से भी बदला नहीं लेना चाहिए। आजकल के लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी बातों पे बस बदला लेने पे आ जाते हैं। ऐसा ना करें। आपका स्वभाव राम जी जैसा होना चाहिए। राम जी ने हमेशा सभी को माफ किया, कभी भी किसी से भी बदला नहीं लिया और सब में समान व्यवहार। सच्चा मानव वही है जो सभी को एक आंख से देखता हो। अब एक आंख से देखने का क्या तात्पर्य है? एक आंख से देखने का अर्थ है कि सभी को समान भाव से देखना। ये ऊंचा है, ये नीचा है, ऐसी भावना हमें कभी नहीं रखनी चाहिए। फिर विश्वास में शक्ति। जिन वानरों ने राम राम लिख लिख कर वह समुद्र पे पत्थर रखे। मैं एक बात बताना चाहूंगी कि अभी जब राम सेतु बन रहा था तब वहां पर रावण के भी सैनिक थे। तो रावण के सैनिकों ने देखा कि राम नाम के पत्थर तो तैर रहे हैं। उन्होंने लिखा जय श्री रावण और पत्थर डाला तो वो डूब गया। तब सब वानर उन पर हंसने लगे। अब वो क्रोधित हो जाते हैं रावण के पास और कहते हैं, अरे राम नाम के पत्थर तैरते हैं और तुम्हारे नाम के पत्थर तो डूब जाते हैं। तो रावण कहता है ऐसा तो हो ही नहीं सकता। रावण खुद आता है और लिखता है जय श्री रावण और उस पत्थर को पानी में डालता है। तो क्या देखा कि वह पत्थर तैरने लग गया। अब सबने पूछा कि ये कैसे हुआ। तब रावण कहते हैं कि मैंने इस पत्थर से कहा कि तुझे तेरे राम की कसम अगर तू डूब गया तो। और कली काल में राम नाम ही तारणहार है। यानी यह जो कली का काल है इसके अंदर राम नाम ही तारणहार है। इसलिए राम राम कहते रहिए और अपने जीवन को सुधारते रहिए। फिर बुराई से डरे। अब रावण बुराई से डरा नहीं, रावण बुराई से नहीं डरा, इसलिए रावण का सर्वनाश हो गया। इसलिए बुराई से डरे, वचन का पालन करें। आप किसी को कोई भी वचन देते हैं उसका पालन जरूर करें। फिर धैर्य और शांति। एक खुशहाल और संतुष्ट जीवन जीने के लिए धैर्य एवं शांति से काम लेना बहुत जरूरत है। और रामायण के तो हर पात्र से हमें शिक्षा मिलती है, हर एक पात्र से। जैसे हनुमान जी और लक्ष्मण जी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि श्री राम का हर एक वचन हमारे जीवन का आदेश है। यानी रामायण में जितने भी पात्र हैं उन सभी पात्रों से हमें शिक्षा प्राप्त होती है। अब बहुत से लोग तो रामायण को सिर्फ एक कहानी समझते हैं कि ये कहानी है, तो उन लोगों के लिए यह वैज्ञानिक प्रमाण है कि जो राम जी के टाइम भी थे, राम जी के काल में भी थे और अभी भी है। पहला पुष्पक विमान। अब राम जी तो पुष्पक विमान से ही गए थे अयोध्या, तो पहले पुष्पक विमान थे, पर अब आ गए एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर। दूसरा आविष्कार नाव का है। अब राम जी ने जब गंगा नदी पार की थी तो किसके सहारे की थी? नाव के सहारे ही तो की थी। तो यानी नाव पहले भी थी और अभी भी है। चौथा आविष्कार शतरंज का है। अब यह ऐसे वाल्मीकि रामायण में वर्णित है कि जब मंदोदरी ने देखा कि उसका पति रावण पूरे दिन युद्ध करता रहता है, तो उस समय मंदोदरी ने इस खेल का आविष्कार किया और इस खेल को सबसे पहले मेघनाद और उनकी पत्नी ने खेला था। पांचवा आविष्कार पतंग का है। तुलसीदास जी रामायण में ऐसा वर्णन है कि राम जी जब छोटे थे तब उन्होंने पतंग उड़ाई थी, यानी पहले भी पतंग थी जो कि अभी भी है। फिर अस्त्र शस्त्र।
पहले भी बहुत घातक घातक अस्त्र शस्त्र होते थे। ऐसा नहीं है कि पहले सिर्फ बाण ही हुआ करते थे, बॉम्ब भी हुआ करते थे। तो जो पहले भी थे अभी भी है। फिर निर्माण कार्य यानी जो भवन है, जो हम आज बोलते हैं बंगलो, वो पहले बन चुके थे। और पुल, अभी हम जो पुल बनते हैं वो तो पहले बन चुके थे, राम सेतु बना था। फिर रथ और पहियों का आविष्कार है। पहले कार तो हुआ नहीं करती थी, तो फिर एक का जो कि पहले भी थे और अभी भी है। तो बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। अब मैं आपको रामचरितमानस के 7 कांड की महिमा बताना चाहूंगी। यानी हर एक कांड राम जी का अंग माना गया है। बाल कांड श्री राम के चरण है। अयोध्या कांड श्री राम की जांग है। अरण्य कांड श्री राम का उदर है। किष्किंधा कांड श्री राम का हृदय है। सुंदर कांड श्री राम का कंठ है। लंका कांड श्री राम का मुख है। और उत्तर कांड श्री राम का मस्तक है। अब आज मैं जिन जिन का भी नाम लूं एक बार वह खड़े हो जाए। सतीश जी शर्मा, डॉक्टर सुरेश जी शर्मा, प्रवीण रावल, विक्रम रावल, रमेश जी रावल, तरुण जी रावल, राजेश जी वर्मा और नेपाल जी रावल। आज यह कथा इन सभी के माध्यम से सफल हो पाई है। तो एक बार जोरदार इन सभी के लिए तालियां बजाई जाए। एक बार माइक सिस्टम के लिए भी जोरदार तालियां बजाई जाए, क्योंकि माइक की आवाज और यह कथा को संगीतमय बनाने के लिए इन सभी के लिए भी तालियां बजाई जाए। और हरियाणा के जो बच्चे हैं, हर एक बच्चा एक से एक है, तो हर एक बच्चे के लिए जोरदार तालियां बजाई जाए। अब देखिए कि कथा अब पूर्ण होने वाली है, तो कथा के लिए मुझे दक्षिणा चाहिए। बताइए कौन कौन दक्षिणा देगा? जोर से बताइए। जोर से सुनाई नहीं दिया, जोर से बोलकर बताइए। अभी तक सुनाई नहीं दिया, जोर से बोलिए जरा। तो मुझे दक्षिणा के रूप में सुलटा कर ही जाना है। तो कल एक भक्त ने मुझे कहा था कि जो मैंने कथा बताई थी एक राजा के 3 प्रश्न, तो उस टाइम उन्होंने वो कथा ध्यान से नहीं सुनी, तो उन्होंने कहा कि मैं एक और बार वो बताऊं। तो इसलिए मैं एक और बार बता रही हूँ कि एक राजा के 3 प्रश्न थे। पहला प्रश्न कि भगवान एक है या नहीं। दूसरा प्रश्न था कि भगवान है तो रहते कहाँ है और मिलते कैसे हैं। और तीसरा प्रश्न कि भगवान करते क्या है। तो उन्होंने यह तीनों प्रश्न महात्मा से पूछे। पहला प्रश्न पूछा कि भगवान एक है या अनेक। तो महात्मा कहते हैं कि कुछ मणियां मंगवाओ। तो एक थाल में मणियां आती है। महात्मा कहते हैं तुम उन मणियों को गिनना और मैं बताऊंगा कि तुमने सही गिना या गलत। वो कहते हैं ठीक है। पहली मणि उठाई और कहा 1। महात्मा कहते हैं ठीक है रख दो। दूसरी मणि उठाई और कहा 2। महात्मा कहते हैं झूठ बोलते हो, तुम्हारे हाथ में 1 मणि है या 2 मणि है। राजा कहता है तो 1 मणि। तो महात्मा कहते हैं 2 कैसे बोल दी। अब राजा ने विचार किया कि अब तो गिनती बहुत मुश्किल हो जाएगी। तीसरी मणि उठाई और कहा 3। महात्मा कहते हैं फिर से झूठ, तुम्हारे हाथ में 1 मणि है या 3 मणि है। कहता है तो 1 ही, 3 क्यों कहा। तो महात्मा कहते हैं उसी तरह अगर भगवान किसी एक के अनुभव में आते हैं तो 1
एक ही एक। फिर राजा कहते हैं कि मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए कि भगवान है तो रहते कहाँ हैं और मिलते कैसे हैं। महात्मा कहते हैं कि तुम प्रश्न ही पूछे जा रहे हो, अब मुझे भूख लगी है, मेरे लिए दूध मंगवाओ। तो एक कटोरी में दूध आता है। अब महात्मा दूध तो पी नहीं रहे हैं, बस उस दूध में अंगुली घुमा रहे हैं। तो राजा ने पूछा कि गुरुवर आप ये क्या कर रहे हैं। महात्मा कहते हैं कि मैंने सुना है कि इस दूध के अंदर घी होता है, बस मैं यही सोच रहा हूँ कि उस घी को लेकर घी पी लूं। तो राजा कहता है कि ऐसे थोड़ा ना मिलता है घी, उसकी एक विधि है, उसको मतलब बहुत उसकी पूरी एक विधि है, ये करना पड़ता है वो करना पड़ता है, उसके बाद जाकर घी निकलता है। तो महात्मा कहते हैं यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जिस प्रकार दूध के अंदर घी होता है उसी प्रकार भगवान हमारे अंदर ही होते हैं। और जिस तरह घी को निकालने की एक विधि है तो उसी तरह हमारे अंदर से भगवान को निकालने की भी एक विधि है। पहले निष्ठा जमानी पड़ती है, फिर ज्ञान की मथनी से उसे मथना पड़ता है, फिर भगवान तपस्या की अग्नि में तपाते हैं, तब जाकर भगवान प्रकट होते हैं। फिर राजा कहता है कि वाह, ऐसा उत्तर तो मैंने कहीं नहीं सुना। फिर राजा कहते हैं कि चलिए बताइए कि भगवान करते क्या है। महात्मा कहते हैं कि हम गुरु हैं या तुम गुरु हो। राजा कहता है गुरु तो आप हो। तो गुरु कहते हैं कि गुरु नीचे बैठते हैं या ऊपर। तो राजा अपने सिंहासन से उतरते हैं और गुरु उनके सिंहासन पर बैठते हैं। अब गुरु कब से बैठे हैं, उत्तर नहीं दे रहे। तो राजा बोलते हैं कि गुरुवर मेरे प्रश्न का उत्तर। तो गुरु कहते हैं कि तुम्हारे प्रश्न का यही उत्तर है, भगवान तो यही करते हैं, जो छोटा है उन्हें बड़ा बना देते हैं और जो बड़ा होता है उन्हें छोटा बना देते हैं। तो इस प्रकार ये 3 प्रात रावण कुंभकर्ण हननम ऐतधि रामायणम। बोलिए सिया भय रामचंद्र भगवान की। एक छोटा सा भजन, उसके बाद में दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम के चले न हनुमान के बिना, हनुमान के बिना, हनुमान के बिना, हनुमान के बिना, हनुमान के बिना। बोलो दुनिया दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम के चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। हाथ ऊपर करके तालियों के साथ सबसे रामायण पढ़ ली है, एक बात हमने समझ ली है। सबसे रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है। सबसे रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है। सबसे रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है। हुए रावण मरना, गाइए रावण मरना किसके बिना, रावण मरना, लंका चले ना हनुमान के बिना, रावण मरना चले राम के बिना, लंका चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना सिया राम के बिना, राम के चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना सिया राम के बिना, राम के चले ना हनुमान के बिना। चलो हाथ उठा के आपके दरबार में
मोटी लाने के काबिल था। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन मोटी लाने के काबिल था। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, मोटी लाने के काबिल था। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन मोटी लाने के काबिल था। लक्ष्मण बचन श्री राम के बिना मोटी मिलेगा आता है। लक्ष्मण बचन श्री राम के बिना मोटी मिलेगा के बिना। लक्ष्मण बचन श्री राम के बिना मोटी मिलेगा के बिना। अरे दुनिया चले ना तेरा राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना तेरे राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। भाव से ताली बजाते हैं। सीता हरण की कहानी सुनो, बनवारी मेरी जुबानी सुनो। ओ सीता हरण की कहानी सुनो, बनवारी मेरी जुबानी सुनो। सीता हरण की कहानी सुनो, बनवारी मेरी जुबानी सुनो। वापिस मिलना श्री राम के बिना, पता चले ना हनुमान के बिना। वापिस मिलना श्री राम के बिना, पता चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दोनों हाथ उठा के बड़े भाव से अंतिम लाइन राम जी के सिंहासन से बैठने की आदत है। मेरे सिंहासन पे सिया राम जी, चरणों में बैठे हैं हनुमान जी। मेरे सिंहासन पे सिया राम जी, चरणों में बैठे हैं हनुमान जी। चरणों में बैठे हैं हनुमान जी, चरणों में बैठे हैं हनुमान जी। मुक्ति मिलेगा, गाओ सुनाई देनी चाहिए। मुक्ति मिलेगा, जो से मुक्ति मिलेगा, भक्ति मिलेगा, भक्ति मिलेगा। तो गाओ दुनिया चले ना श्री राम के बिना। दोनों हाथ उठा के बड़े भाव से, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। विराजित होते हैं, इनका नाम उच्चारण नहीं होता, ऐसा ग्रंथों में लिखा है। और इस कोहण नामक ग्राम जो सिद्ध पीठों में जिसकी उस ग्राम के अंतर्गत व्यासपीठ से आदरणीय विदुषी जी द्वारा ऐसी श्री रामचरितमानस, और मुझे कल रात्रि ज्ञात हुआ आदरणीय गुरु जी के माध्यम से कि मैं जिस स्थान पे 3 तारीख को आया था, मुझे ये ज्ञात नहीं था ये क्या स्थान है। ये था कि चंद्रेश्वर गिरी जी महाराज जी के जो पीछे का स्थान है, वो एक ऐसे ब्राह्मण, स्कूल का भी मुझे ध्यान नहीं था, वो एक ऐसे ब्राह्मण सुपुत्र के पिताश्री आदरणीय श्री सतीश जी शर्मा, जो उस सुपुत्र के अर्थात उस पिता के जो सुपुत्र कौटिल्य जी, मुझे 2015 या 16 में ये नाम सुनने में आया था। ऐसा ये विद्वान बालक जो छोटी सी आयु में इतना विद्वान है, और उनके पिता के यहाँ स्कूल में उस कोण ग्राम में ये कथा का आयोजन है।
तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। श्री रामचरितमानस की जो कथा, जिसके नवदा भक्ति में जो प्रथम भक्ति श्रवण, और उसको यहाँ कथा को आपने आदरणीय विदुषी जी द्वारा श्रवण किया, जो प्रथम नवदा भक्ति में प्रथम भक्ति कहलाई कि नाथ नील नल कपि द्वौ भाई, लहरिकाई ऋषि आशीष पाई। ऐसा सुंदरकांड में उल्लेख है, तिनके परस किए गिरिबारी, तरी हई जलधि प्रताप तुम। जिनके केवल स्पर्श मात्र से राम नाम को उस पत्थर पर उल्लेख करना और उस समुद्र में उन पत्थर जो वहाँ से उन पत्थर का तैरना, रावण जी भी अचंभित थे। हालांकि रावण जी बहुत ब्रह्मनिष्ठ विद्वान ब्राह्मण थे, परंतु अपनी कुछ ऐसी पराकाष्ठाएं जो बुराई से संबंधित थी उनको अपने जीवन में लेना, और रावण नाम से उस पत्थर का नाम है। आदरणीय विदुषी जी ने बताया, तो नाथ नील नल कपि दो भाई, लहरिकाई ऋषि आशीष पाई। उसी प्रकार ये भी गुरुओं के, सदगुरुओं से आदरणीय संत जगत गुरु हरियाणा के संत का जिनके ऊपर आशीष है, तो वास्तव में उनके मुख से जो भी राम नाम का जो उच्चारण हुआ, और उन्होंने आप लोगों को श्रवण कराया और आपने श्रवण किया, क्योंकि तो व्यास पीठ पर कुछ भी शब्द का निश्रित होना तो आप सबके लिए बहुत ही श्रेयस्कर है। जो अणुरणीया नह तो महिया, उपनिषदों में भी कहा है कि अणु से भी अणु शब्द, अक्षर, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म आपके जीवन को पल पल में सौभाग्य प्राप्त करा। आप देख ही रहे हैं, मैं तो बहुत छोटा हूँ, अभी 27 साल का हूँ। व्यास पीठ के माध्यम से जो आपने सुना, ये वास्तव में बहुत परम सत्य है, क्योंकि एक पल पल समय समय पर आपको आनंद की अनुभूति दिलवाना, पर आपका मन संलग्न हो, आपके जो अंतःस्थित आपके भाव जितने प्रबल होंगे उतने आप राम नाम में संलिप्त होंगे, और आप आनंद को, आनंद मतलब जितने भी आपके सांसारिक भाव हैं, जितने भी उसको प्राप्त करने की, सहेजने की, इस राम नाम, इस रामचरितमानस की कथा के माध्यम से आपने श्रवण किया, तो आप बड़े सौभाग्य के पात्र हैं। और इस पूरे विद्यालय की और जो समिति है, श्री राम कथा समिति, तो उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। 5 दिन उन्होंने ग्रहण किया, आज मैं कह रहा हूँ, तो बहुत बहुत आशीष। और आदरणीय विदुषी जी के लिए भी बहुत बहुत आनंद है कि उन्होंने हरियाणा के मानीपत ग्राम, क्योंकि हरियाणा की धरती धर्म क्षेत्र है। गीता जी के प्रथम श्लोक के प्रथम शब्द में आया है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युयोत्सव माम का पांडवा चैव किमुतो। तो आपने धर्म क्षेत्र में आपने जो धर्म का आचरण और राम नाम लिया और भक्तों को श्रवण कराया, तो हम सभी उसको ग्रहण करते हैं। ओम शांति शांति शांति। तो अब थोड़ा सा टाइम आपका लेना पड़ेगा। जिन 4 बच्चों ने राम और सीता की ड्रेस पहनकर यहाँ पर जो आए थे वो चारों आ जाएं, और एक छोटा बच्चा जिसने बाल राम का रोल किया था, उनकी भी बिल्कुल छोटा सा पेरेंट्स उसको लेके आ जाएं, तो भाविका जी के हाथों उनका सम्मान होगा। आप एक बार विक्रम जी आ जाएं, अंकल जी आप साथ में आ जाएं। सभी अभी प्रसाद लगभग तैयार है, सभी लेकर जाएं। अभी पीछे से आए कि जी लेट हो चुके हैं, नहीं लेट हम बिल्कुल नहीं। ये भाविका के परिवार से है, सुनील की लड़की थी आरजू, कृपा करके स्टेज पर आइए। आरजू और परिधि रावल भी, परिधि नहीं, खुशी, हाँ परिधि और खुशी। एक खुशी रावल है, बड़े बच्चों में वो आ जाए। आज हैं शुरू से सहयोगी भी रहे हैं, हमारी कमेटी के सदस्य, उनको भी सम्मानित करना चाहेंगे स्पेशल मोमेंटों के द्वारा। तो सलीम खान, और आज हमारे बीच में सुलेख जी जो डिडवाड़ा से हैं,
कोहंड गांव में अनेक उनके रिश्तेदारियां हैं और जब इन एक बार कृपया आगे आ जाएं। और उनकी हमारा सौभाग्य है कि हमारे निमंत्रण पर कोई आ जाए, तो मेहमान तो भगवान का रूप है, तो ऋषि हैं। अखबारों में इनकी आती रहती है न्यूज, और अभी धर्म संसद का भी अंग रहे काशी के अंदर, वहां इनको बुलाया गया, वो भी हमारे आमंत्रण पर कुरुक्षेत्र से आए। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ। और हम चाहेंगे जी आज हमारे गांव की भी थोड़ी भविष्यवाणी आप कर जाएं, बाद में ऑफिस में बता जाएं हमारा गांव कैसा है। अरे ताली। और भावेश यादव बड़े जीनियस किस्म के बच्चे हैं, काफी अखबारों में आ चुके हैं, काफी बार टीवी पर आ चुके हैं। और जिस दिन मंगलयान गया, एक न्यूज चैनल पर एक्सपर्ट के रूप में बेटा बैठा हुआ था। तो कमेटी के सदस्य उनको भी सम्मानित करना चाहेंगे। तरुण रावल, ये उनके गुरु भी रहे हैं गुड़गांव में। चंद्र प्रकाश जैन जी, अभी तक हमारे स्कूल में भी नहीं हुई है। हमारे कि मैं ऐसा कह रहा हूं, ऐसी राइटिंग नहीं मिलती, बड़े बड़े स्कूलों में दिखाया हमने, मिलती नहीं है कहीं। लेकिन जैन साहब तो पिता में है, गांव में रहकर शानदार इंग्लिश बोलते हैं। आशु कवि साथ साथ गा के बोल देते हैं नई कविताएं बनाकर, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। मैथ्स भी ऐसा ही, साइंस भी ऐसी, ओवरऑल संस्कृत में भी अगर इनको बोल दे तो धारा प्रवाह बोलते चले जाएंगे। इस तरह के विद्वान आज हमारे मध्य आए, हमारा हम कमेटी उनका स्वागत कर रही है। उसके साथ ही अनिल गागर वो भी यहाँ पर आए, उनका भी कमेटी स्वागत कर रही है। और विजेंद्र शर्मा, आपसे भी आग्रह, एक बार आगे आ जाएं। देखिए इनका बेटा अभी सीए कर रहा है और जो पहला टेस्ट था उसमें सारा सब कुछ क्लियर था। और ऐसे पेरेंट्स को हम जरूर सैल्यूट करते हैं जो अपने बच्चों को संभालते हैं, बहुत बड़ी बात होती है, सभी को संभालना चाहिए। माहेश्वरी परिवार, बहुत 15 स्कूल है इनके और 6 बनिए हैं, खुशहाल परिवार है, लेकिन अपनी बेटी के लिए सारा सब कुछ छोड़कर यहाँ पर खड़े हैं। तो उनके उस परिवार के लिए भी तालियां। अच्छे पेरेंट्स होना बहुत जरूरी बात है। तो ये जो कल के बाद प्रवीण वर्मा जी, ओम प्रकाश वर्मा जी उनके बेटे हैं, 1100 रुपए इन्होंने दिए हैं। तालियां तो सबकी बजाई दे, किसी का कुछ भी है। अगर किसी ने 100 रुपए दिए तो उसके लिए भी तालियां बजाएं। देखिए यज्ञ तो यज्ञ, आहुति कोई ज्यादा कोई कम है, लेकिन उनके प्रतिनिधि, उनके ऑफिस से उनके पीए महोदय और 2 पदाधिकारी जो बीजेपी के मंडल, सुरेंद्र जी कृपया मंच पर एक बार आइए, आपका स्वागत है। तो बड़ी खुशी हो रही है। हम तो कल भी इंतजार कर रहे थे, लेकिन किसी भाग्यवश ऐसा नहीं हो पाया। उस दौरान यहाँ शोर था, पता ही नहीं चला जब फोन आया। लेकिन आज वो बेशक बाहर थे, आप आए तो हम आपका हृदय से अभिनंदन करते हैं। और आप उन्हीं के प्रतिनिधि के रूप में आए हैं, हमारे लिए तो आप वैसे ही हैं। तो वैसा प्लीज एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से आप थोड़ा स्वागत करेंगे। और एक कमेटी के सदस्य जो और नीचे भी खड़े हैं, आप कृपया एक बार थोड़ा सा आगे आ जाएं। सुरेंद्र जी, मैं सुरेश जी से आग्रह करूंगा, क्योंकि आप तो हमारे घर जैसे भी हैं और कोहंड गांव के तो आप सदस्य जैसे भी हैं, तो आप भी एक बार साथ में आए।
भाविका माहेश्वरी परिवार, मैं सभी से आग्रह करूंगा आप भी एक बार ऊपर आ जाएं। कमेटी के एक बार सारे सदस्य आ जाएं, कमेटी के सभी सदस्य आ जाएं और वो पगड़ी भेंट करके माधव आप भी आ जाएं। हम हृदय की गहराइयों से धन्यवाद के शब्द अर्पित करना चाहेंगे माहेश्वरी परिवार को, जिन्होंने बड़ी खुशी के साथ को कल राम का विवाह था, कल या परसों, और आप लोग उनके लिए कपड़े लेके आए। इन्होंने कहा कि ये कपड़े हम यहीं पर देकर जाएंगे, जो गांव के या आपके जो भी गरीब कुछ ऐसा है यदि हो तो जो कमेटी है ये वहां पर वितरित कर देगी। तो बड़े अच्छे किस्म के आदमी हैं, एक बार फिर जोरदार ताली। एक बार जोरदार तालियां। और आपकी तो कल शाम की बातें हैं, इनकी मम्मी फिर आप लोगों की बात करने लगी, गांव के लोगों की, और ये कहते कहते वो फिर उनकी आंखें गीली हो चुकी थी। उन्होंने कहा कि जी मैं सोच ही नहीं सकती हरियाणा के लोग इतना प्यार करते हैं, इतना सम्मान देते हैं, और ये अभिभूत हैं। तो मैं चाहूंगा 2 शब्द माहेश्वरी जी कहेंगे, जो भी आप में से कहना चाहें। हाँ, पहले उनकी मम्मी फिर पापा। बहुत बहुत धन्यवाद हरियाणा वासियों का। मेरे पास शब्द नहीं है, धन्यवाद शब्द बहुत छोटा है आप सबके लिए। मैं बता नहीं सकती कि आप लोग ने कितनी खुशी दी है। 5 दिन कैसे निकले पता ही नहीं चला। मतलब ऐसा लगता है कल तो हम हरियाणा आए थे और आज हम जा रहे हैं। आप लोगों से बहुत प्यार मिला मुझे, बहुत ज्यादा। अब मैं नाम तो क्या लूं, मुझे सबका नाम नहीं पता। भैया, राजेश भैया, रविंद्र भैया, जिन जिनका मैं नाम जानती हूँ उन्हीं का नाम ले सकती हूँ। और इन सबकी वाइफ जो मेरी भाभिया है, प्यारी सी भाभिया, निशा का नाम जानती हूँ, निशा। और सबसे मुझे बहुत बहुत प्यार मिला। मतलब मैं क्या बताऊँ, वो कलश यात्रा पर मैंने कहा सबको लगेगा कि इसको क्या हो गया, लेकिन बहुत बहुत खुशी हो रही है। आप सब लोग ने बहुत ज्यादा प्यार दिया। ये मैं लेके जा रही हूँ सूरत, आप सब लोगों का प्यार। और मैं नहीं भूल पाऊंगी ये हरियाणा के 5 दिन, कभी नहीं भूल पाऊंगी। पूरे हरियाणा को कोटि कोटि प्रणाम मेरा। बहुत 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 धन्यवाद। आप लोगों ने जो यहाँ पे मान सम्मान दिया, प्यार दिया, जो इतने प्यार से खाना खिलाया हमको, शब्द नहीं है मेरे पास। बस यही कहना चाहूंगी, इतना ही कहना चाहूंगी। और हमें भी कभी सेवा का मौका दीजिएगा, कभी हमारे सूरत आओ तो जरूर हमसे मिलिएगा, जरूर हमारे घर भी कभी आइएगा। आप सब, मैं पूरा हरियाणा वासियों को प्रणाम करती हूँ। व्हाट्सएप पे स्टेटस वगैरह देखा, बोले भाविका बेटिया कथा करी है, तो बोले हम हरियाणा में करवाना चाहते हैं। तो मैंने बोला भाविका 1 ही दिन की कथा करती है, अभी तक भाविका ने 6 कथा की, वो केवल 1 दिन में पूरा रामायण का सार 3 घंटे वाली कथा करती है। तो भाई साहब बोले हमारे हरियाणा वालों का 1 दिन में कुछ नहीं होगा, आपको दिन बढ़ाने पड़ेंगे, कम से कम 4.5 दिन क्या कथा करेंगे तो हमको सबको आनंद आएगा। मैंने कहा बिटिया के लिए पहली बार मौका रहेगा, 5 दिन लगातार बोलना, रोज का 3-3 घंटे 4-4 घंटे उसको एक जगह बैठना। भाविका को पूछा, बोले मैं अंकल ऐसा बोल रहे हैं, तू कर देगी? बोले कर दूंगी पापा, कोई तकलीफ नहीं, अपने हरियाणा चलते हैं। तो ये जो पहला मौका है, ये पहला मौका 5 दिन की कथा का श्री राम सेवा समिति जो कथा यज्ञ जो समिति अपनी बनी हुई पूरी टीम ने ये मौका दिया। और बिटिया ने पूरी कोशिश की कि वो कथा में आपको पूरा बात आप तक पहुंचा पाए। दूसरा मैं 2-3 चीजें और बोलना चाहूंगा। जब हम लोग पानीपत रेलवे स्टेशन उतरे तो वहां से ये यात्रा चालू हुई। हमारे को राजेश भैया, रमेश भैया जो मेंबर साथ में आए थे लेने आए, वहां पे उनको रेलवे स्टेशन पे वेलकम किया। फिर हम लोग रविंद्र भैया के यहाँ रुके, फिर हम डॉक्टर साहब के वहाँ रुके, फिर हम अलग अलग जगह सब जगह गए। और इतना प्यार, ऐसे लग रहा है कि हम इतनी मतलब आपके फैमिली मेंबर जैसे हो गए, गैस जैसा तो कुछ रहा ही नहीं। और थोड़ी सी एक इच्छा थी कि हम लोग हरियाणा पहली बार आए हैं, तो हमारे मन में था, मेरे पापा ने बोला था भाई कुरुक्षेत्र बहुत धर्म क्षेत्र है,
और वो लोग दर्शन कर चुके थे, तो बोले तुम गए हो तो मौका मिले तो वहां जरूर जाना। तो मैंने इच्छा जाहिर की। आप बोलो गाड़ी का अरेंजमेंट हो गया, सुबह जल्दी ये है, और हमको 1.5-2 घंटा में रविंद्र मैना बहुत जोरदार दर्शन करवा के लेके आ गए। मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो यहाँ सब कम पड़ रहे हैं। फिर हम लोग रात को जैसे सबसे मिलना रहता है, रात को कल 11 बज गया। आप समझो ये हक से हम दरवाजा खटखटा रहे, रात को 11 बजे हम लोग तो मोबाइल साइलेंट करके सो जाते हैं हमारे सूरत में। यहाँ 11 बजे भी हम हक से घर में गए, कोई परेशानी नहीं आई। उसके बाद में आप लोगों ने ऐसा खाना खिलाया कि ये जो अभी तो क्या है कुर्ता इसमें दिख नहीं रहा है आपको, मेरा पेट थोड़ा बाहर आ गया है, वजन बढ़ा दिया 5 दिन में। मेरे को लगता है अब जाके वहाँ योग करना पड़ेगा, वजन वापस बराबर करना पड़ेगा। इतना प्यार। और हम लोग, मैं और मेरी मिसेज दुबई गए थे 10 दिन के लिए घूमने के लिए। तो 5 दिन हुआ और थोड़ा याद आने लग गई घर की कि भाई अभी अपना स्कूल कैसे चल रहा है, थोड़ा फोन करते हैं क्या हो रहा है। और यहाँ तो आप समझिए सुबह से रात तक कोई कॉल ही नहीं उठाते, फोन ही नहीं उठाते। जिनका आता है व्हाट्सएप हो भाई हम लोग सूरत आके बात करेंगे, अभी हमारे काम में हम पूरे दिन लगे हुए हैं। उसके बाद में जो आयोजन टीम का मैंने देखा बहुत सारे मेंबर ऐसे हैं, कुछ मेंबर की मजबूरी उनको स्टेज पे आके मैनेजमेंट करना पड़ता है, माइक पे बोलना पड़ता है, गेस्ट को जानते हैं तो उनको यहाँ सम्मान करना पड़ता है। लेकिन बहुत सारे मेंबर ऐसे हैं जो बैकग्राउंड में काम कर रहे हैं, लेकिन 1 बार 2 बार मुश्किल से उनको भी धक्का देके ऊपर देखा। वो नेपाल भाई है, या मैं नाम नहीं बोला हूँ, लेकिन उनकी हाइट फुल हाइट है। 2-3 भैया और है जो दिखते नहीं, लेकिन पीछे कहीं वो भैया वो खड़े हो, देखिए ओरेकल में काम करते हैं भैया वो रहे पीछे। ऐसे बहुत सारे उनके साथ 3-4 साथी है जो आप कभी यहाँ नहीं दिखे, लेकिन ये समझिए इतनी बढ़िया आपकी टीम पर काम कर रही है। भाई साहब विक्रम जी, सतीश जी, भाई साहब डॉक्टर साहब, राजेश जी, रमेश जी, सब इतनी बढ़िया। गुरु जी आपके चरणों में प्रणाम। इतनी बढ़िया टीम कर रही है। इतना आयोजन हमने बड़ा नहीं सोचा था। हमारे मन में इन्होंने बताया भाई कोण हमारा एक गांव है, 8-10 हजार आबादी की संख्या है वहां पे, और एक हमारी स्कूल है, उस ग्राउंड में हम लोग कर रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम की भव्यता में कोई कमी नहीं है। और 1 सेकेंड में जो म्यूजिक सिस्टम वाले भैया है, जितने भी लोग हमारी टीम है, हमारे कहने पे हमारे पंडित जी है जिनकी आवाज में सरस्वती विराजती है, उनके भजनों से आपको आनंद आ गया होगा, उनके लिए भी जोरदार तालियां बजा दीजिए। देखिए टीम वर्क से काम होता है, अकेला भाविका नहीं कर पा रही। आपको हर जगह कहीं न कहीं छोटा योगदान है। और सबसे बड़ा योगदान यदि आप सुनने नहीं आओगे तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ के। सबसे ज्यादा तालियां तो आपके लिए होनी चाहिए कि आप अपना इतना जल्दी उठते हैं, आप काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम को। मेरा पूरा परिवार, मेरे मम्मी पापा, मेरे सास ससुर जी, उनके सबके तरफ से मैं प्रणाम करता हूँ। और बच्ची को जो आपने मौका दिया, जो आपने स्टेज